नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मेरी कार ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि वो बार बार बंद हो रही थी। रात का समय होने की वजह से परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और जब रात के 12 बजे मेरी गाड़ी 5वीं बार बंद पड़ी तो मेरा तो दिमाग चकरा गया था। एक पल के लिए तो मेरे दिमाग में आया कि मैं गाड़ी को यहीं पर छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मैंने गुस्से में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे आगे जाकर मुझे ही नुकसान हो। मैं अपनी आंख बंद करके कुछ सोचने लगा। तभी पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाते हुए कहा कि अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो। मेरी आवाज़ सुनकर वो आदमी खड़ा हो गया और पलटकर मुझसे कहा कि जी बोलिए, क्या हुआ। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि दरअसल मेरी कार खराब हो गई है। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी कार को धक्का लगा देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। इसके बदले में मैं आपको जहाँ कहीं भी कहेंगे आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही वह आदमी धक्का लगाने के लिए राजी हो गया। उस आदमी के हाथ लगाते ही पता नहीं कैसे मेरी भंगार गाड़ी अचानक ही चालू हो गई। गाड़ी चालू होते ही मैंने उस आदमी से कहा कि बताइए भाई साहब, आपको कहाँ जाना है। इस पर उस आदमी ने एक अजीब से गांव का नाम बताया। उस गांव का नाम मैंने पहली बार सुना था, इसलिए मैंने उस आदमी से पूछा कि ये गांव यहाँ से कितना दूर है। तो फिर उस आदमी ने गाड़ी में बैठते हुए कहा कि बस यही 10 मिनट की दूरी पर। 10 मिनट सुनते ही मैंने दूसरा कोई भी सवाल नहीं किया और वहाँ से गाड़ी चला दी। 10-15 मिनट कार चलाने के बाद जब मुझे कोई भी गांव नज़र नहीं आया तो मैंने उस आदमी से पूछा कि और कितना दूर है। तो उस आदमी ने कहा कि बस और 10 मिनट। मैं बिना कुछ बोले लगातार ड्राइव किए जा रहा था। जब 10 मिनट में कोई भी गांव नहीं आया तो मैंने उस आदमी से कहा कि क्या भाई साहब, आप कब से 10 मिनट करे जा रहे हो, साफ साफ बता दो ना, कहाँ पर है आपका गांव। इस पर उस आदमी ने फिर से कहा कि बस 10 मिनट। उसके 10 मिनट सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। फिर जब दूसरे 10 मिनट बीते और कोई गांव नहीं आया तो मेरा सारा गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ा। मैंने गाड़ी रोकते हुए उस आदमी से गुस्से में कहा कि चलो, मैं तुमको कहीं नहीं छोड़ूंगा, जल्दी से उतर जाओ मेरी गाड़ी से। जहाँ पर मैं उस आदमी से गुस्से में बात कर रहा था, दूसरी तरफ वो आदमी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखकर बोला बस 10 मिनट और। उसके मुंह से एक बार फिर से 10 मिनट सुनते ही मेरी आंखों में आग जलने लगी। मैंने उससे कहा कि चुपचाप मेरी गाड़ी से बाहर निकल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते ही वह आदमी मुस्कुराता हुआ मेरी गाड़ी से नीचे उतर गया। उसके उतरते ही मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। पता नहीं क्यों उस आदमी को लेकर मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरी नज़र मेरे हाथों पर गई। मेरे हाथ काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे और फिर जब मैंने अपना चेहरा कांच में देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं 70-80 साल का कोई बूढ़ा लग रहा था।
मेरे सिर के सारे बाल झड़ चुके थे। ये सब देखकर एक पल के लिए तो मानो मैं पागल ही हो गया था। लगभग 2 घंटे तक मैं हाईवे पर खड़ा होकर रोते ही रहा और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा और वहाँ के डॉक्टरों को सारी बात बताई तो उन लोगों ने मुझे पागल ही समझ लिया और बिना किसी चेकअप के मुझे हॉस्पिटल के बाहर धक्का देकर बाहर निकाल दिया। हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद ये बात तो पक्का हो चुकी थी कि अब मेरी जवानी फिर से वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। वह आदमी कौन था जो 10 मिनट कर करके मेरी पूरी जवानी खा गया। उस हादसे के 3 महीने बाद मुझे पता चला कि उस हाईवे पर एक चोर की मौत हो गई थी। वो चोर एक तांत्रिक का चेला था। कहते हैं कि वो चोर काफी सारी तांत्रिक क्रिया जानता था, जिसमें से जवानी खा जाना उनमें से ही एक विद्या है। उस रात अगर मैंने उस आदमी से मदद नहीं मांगी होती तो मुझे भरी जवानी में बुढ़ा नहीं होना पड़ता। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।